हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑडियो जीनी क्यू। क्या सच में सिर्फ एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? अगर मैं आपसे कहूं, दुनिया बदलने की शुरुआत न किसी बड़े बिजनेस से होती है, न किसी बड़ी डिग्री से, न लाखों रुपए से, बल्कि अपने बिस्तर को ठीक करने से। ये मजाक नहीं है। यूएस नेवी एडमिरल विलियम एच मक्रेवन ने अपने 37 साल के सैन्य अनुभव के बाद जो सबसे बड़ा सबक बताया, वो यही था। आज हम गहराई से समझेंगे इस किताब के 10 पावरफुल लेसन्स, कहानियों के साथ, रियल एग्जाम्पल्स के साथ और प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन के साथ। विलियम एच मक्रेवन नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान सीखे हुए अनुभवों को इस किताब में शेयर करते हैं। नेवी सील ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है। इसे पूरा करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, मेंटल टफनेस चाहिए। इस किताब में 10 लेसन्स हैं, जो सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं, स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स, हर इंसान के लिए हैं। लेसन्स 1, स्टार्ट योर डे विद टास्क कंप्लीटेड। सील ट्रेनिंग में हर सुबह इंस्पेक्शन होता था। बिस्तर परफेक्टली टाइट होना चाहिए, चादर में एक भी सिलवट नहीं। अगर बिस्तर सही नहीं तो सजा। अब सवाल है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि दिन की शुरुआत अकॉम्प्लिशमेंट से होती है। आप डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं। मैक्रेवन बताते हैं कि सील ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। ठंडा पानी, कीचड़, नींद की कमी, शारीरिक दर्द। लेकिन चाहे दिन कितना भी खराब हो, रात को जब वे अपने कमरे में लौटते थे और देखते थे कि बिस्तर सलीके से लगा है, उन्हें एक सुकून मिलता था। आप छोटी जीतों की आदत डालते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन। अगर आप स्टूडेंट हो, सुबह उठकर बेड बनाओ, 10 पुशअप्स करो, पानी पियो, दिन प्रोडक्टिव जाएगा। स्मॉल विन्स, बिग कॉन्फिडेंस। लेसन 2, यू कांट डू इट अलोन। सील ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनीज को 7 लोगों की टीम में बांटा जाता था। इसे बोट क्रू कहा जाता था। उन्हें एक भारी इन्फ्लेटेबल बोट अपने सिर पर उठाकर समुद्र तट पर दौड़ना था, ठंडे पानी में उतरना था, रेत में गिरना था, घंटों फिजिकल ड्रिल्स करना। अगर टीम का एक भी सदस्य कमजोर पड़ता तो पूरी टीम को सजा मिलती। लाइफ भी ऐसी ही है। स्कूल प्रोजेक्ट, बिजनेस, फैमिली, स्पोर्ट्स, आप अकेले सफल नहीं हो सकते। सक्सेस, टीम वर्क प्लस ट्रस्ट। ईगो छोड़ो, हेल्प मांगो। मैक्रेवन बताते हैं कि कुछ लोग सोचते थे, मैं अकेला ही सब कर लूंगा। लेकिन सील ट्रेनिंग ने उन्हें सिखाया, असली ताकत टीम वर्क में है, अकेलेपन में नहीं। लेसन 3, ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर्स। सील ट्रेनिंग के दौरान बोट क्रू को उनकी हाइट के अनुसार अरेंज किया जाता था। सबसे छोटे ट्रेनीज को रखा जाता था बोट क्रू 2 में, जिसे मजाक में कहा जाता था द मंचकिन क्रू। क्यों? क्योंकि वे छोटे कद के थे। उन पर भारी नाव, बोट ज्यादा वजन डालती थी। क्योंकि लंबाई कम होने से बोट अनइवन बैलेंस होती थी, मतलब फिजिकल डिसएडवांटेज था। लेकिन क्या हुआ? वही छोटी टीम अक्सर रेस जीत जाती थी। वही लोग सबसे ज्यादा डिटर्मिन थे। एक ट्रेनी था, बहुत छोटा, स्किनी। लॉजिकली उसे फेल होना चाहिए था, लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन सबसे बड़ी थी। वो कभी हार नहीं मानता था। लेसन, हाइट नहीं, हार्ट मैटर करता है। अगर आप सोचते हो कि मैं एवरेज हूं, तो याद रखो, एवरेज एफर्ट नहीं, एवरेज माइंडसेट रोकता है। लेसन 4, लाइफ्स नॉट फेयर, ड्राइव ऑन। सील ट्रेनिंग में शुगर कुकी पनिशमेंट होती थी। बिना गलती के भी आपको समुद्र में फेंका जाता, फिर रेत में लौटाया जाता। आप पूरे दिन गीले और सैंडी रहते। अनफेयर। लेकिन रियल लाइफ भी अनफेयर है। हार्ड वर्किंग लोग फेल होते हैं, लेजी लोग कभी कभी सक्सीड कर जाते हैं। गुड पीपल सफर। लेकिन चॉइस क्या है, कंप्लेन या कंटिन्यू? मक्रेवन कहते हैं, ड्राइव ऑन। लेसन 5, फेलियर कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर।
स्विमिंग टेस्ट में मकरेवन फेल हो गए। सील बनने का सपना खतरे में था, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया। उन्होंने प्रैक्टिस की, इम्प्रूव किया और पास हुए। फेलियर इज इक्वल टू फीडबैक। अगर आप मैथ में फेल हुए तो आप वीक नहीं, आप अंडर प्रेपर्ड थे। डिफरेंस समझो। लेसन 6, यू मस्ट डेयर ग्रेटली। नाइट पैराशूट्स जंप ओवर डार्क ओशन। नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। फियर नेचुरल है, लेकिन ग्रोथ हमेशा फियर के दूसरी तरफ होती है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो, स्टेज पर जाओ। अगर बिजनेस शुरू करने से डरते हो, स्टार्ट स्मॉल। फियर इज अ साइन you're ग्रोइंग। लेसन 7, स्टैंड अप टू बुलीज। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स मेंटल प्रेशर डालते थे। कुछ ट्रेनीज टूट जाते थे, लेकिन जो खड़े रहे वही लीडर्स बने। बुलीज सिर्फ स्कूल में नहीं होते। टॉक्सिक पीपल, नेगेटिव रिलेटिव्स, डाउटर्स, स्टैंड फर्म। साइलेंस भी पावर है। लेसन 8, ग्राइज टू द ओकेजन। हेल वीक, 5 दिन बिना सोए ट्रेनिंग। बॉडी शटडाउन मोड में। लेकिन वही कैरेक्टर बनता है जब सब छोड़ देते हैं। वही चैंपियंस पैदा होते हैं। हार्ड टाइम्स डोंट ब्रेक यू, दे रिवील यू। लेसन 9, गिव पीपल होप। हेल वीक के दौरान एक ट्रेनी ने गाना गाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरी टीम साथ गाने लगी। एनर्जी चेंज हो गई। होप इज कंटेजियस। अगर आप क्लास में पॉजिटिव हो, पूरी क्लास अपलिफ्ट होती है। लेसन, नेवर एवर क्विट। ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक बेल लगी थी। अगर कोई क्विट करना चाहता, बेल बजाओ, बाहर जाओ। सिंपल। लेकिन बेल बजाने के बाद कोई वापस नहीं आता। लाइफ में भी ऐसी बेल्स हैं। ये सब्जेक्ट मुश्किल है, छोड़ देता हूँ। बिजनेस फेल हुआ, अब नहीं करूंगा। जिम टफ है, क्विट। Difference between winners or losers. Winners don't ring the bell. Overall message. Discipline creates freedom. Small habits build strong character. Failure is part of growth. Courage beats talent. Never quit mindset wins. ये किताब सिंपल है, लेकिन पावरफुल है। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान फॉर व्यूअर्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आज से 5 काम शुरू करो। डेली बेड बनाओ। 30 मिनट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। कंप्लेनिंग बंद। डेली स्मॉल चैलेंज। नेवर क्विट रूल। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं, तो शुरुआत अपने कमरे से करो। सुबह उठो, बिस्तर ठीक करो और खुद से कहो, आज मैं बेल नहीं बजाऊंगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल ऑडियो जीनी क्यू को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम माइंडसेट बनाते हैं। धन्यवाद।